अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो फाइनली आप लोगों को वही चीज़ें मैं रिपीट करके बताना चाहता हूँ जो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि भाई बुलिश पैटर्न है, वेल्स इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइनेंस के साथ जो भी हुआ और उसके बाद जो बाइनेंस ने इसको बुलिश दिया, ठीक है, तो जो भी चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं, इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि मार्केट बुलिश करेगी। और फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बार फिर 38,000 को क्रॉस करके 450 एक नया टच उसने दे दिया। दोबारा से अपना ही एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके आगे बढ़ा है। कल की कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज हुई है, लग रेड रही थी लेकिन अचानक से ग्रीन क्लोज हुई। थोड़ा सा लोगों को पैनिक किया, फिर अचानक से मार्केट बुलिश हो गई। और जिस तरह मार्केट 37 के ऊपर जा रही थी, लोग कह रहे थे भाई गिरी गिरी गिरी। तो यही मैं चीज़ आपको कह रहा था कि हाँ चांसेस हैं गिरने के, लेकिन स्टिल हम लोग को ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। जिस दिन ग्रीन कैंडल नजर आएगी फिर हम लोग हिसाब लगाएंगे कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट के ये चांसेस हैं। क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने कैंडल की देखनी होती है। सपोर्ट लेवल आपको मैंने पहले बताए हुए थे 35,000, 33,000, 33,400, 32,000, 32,200 ये सपोर्ट लेवल है। और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने वेट किया कि मार्केट इस पोजीशन पे आए, लेकिन मार्केट आई 35 पे आई, एक बार फिर वापस चलेगी, फिर 34, फिर इस तरह आगे निकल गई। और अभी मार्केट इतनी आ गया लाइक अभी 38,100 एंड 200 के ऊपर जो है मार्केट चल रही है। क्या पता रात तक मार्केट फिर डाउन ट्रेंड ले ले, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि लोग लॉन्ग पोजीशंस ओपन करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्या पता लोगों को लिक्विडेट करने के लिए दोबारा से रीटेस्ट मारे, ठीक है, डाउन की तरफ आए और उसके बाद दोबारा से बुलिश करें। एंड थोड़ा ही क्लोज है कि हम लोग जो है वो 40K को टच कर जाएंगे। और 42K को टच करने का मतलब ये है कि भाई हम लोग अब नेक्स्ट डोर के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। उस डोर को हम लोग ओपन कर चुके हैं और हमने नेक्स्ट के अंदर दाखिल हो जाना और पिछला दरवाजा बंद कर देना कि जो 1-1.5 साल में हुआ बस क्लोज। अब हमने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो आगे जाएंगे, कम्युनिटी के जो फेवरेट प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। तो इट्स टाइम टू परचेज योर फेवरेट प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है वो थीरम की। तो थीरम भी फाइनली 2000 को क्रॉस करके आगे आया। काफ़ी टाइम इसकी वैल्यू 1200, 1300, 1500 रही है। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि 1000 से भी नीचे इसकी वैल्यू आ गई। तो जो इसने टाइम देना था पब्लिक को ऑल टाइम लो करके कि आप लोग परचेजिंग करें, दोबारा आपका टाइम है परचेज करें, लोगों ने सेल कर करके, कुछ लोग लॉस के अंदर सेल करके भाग गए, कुछ लोगों ने इसका भी फायदा उठाया कि जब वो लॉस में चले गए उन्होंने और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर डाली और कॉइन्स परचेज कर, इस वक्त वो अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जो है बोलना चाहूँगा। इसके अलावा हम लोग बात करें सोलाना की। सोलाना प्रोजेक्ट ने 53 का एक डंप दिया, ठीक है। लोग ये देख रहे थे मार्केट और नीचे आएगी, लेकिन स्टिल आप लोगों को ये देखना होता है कि कैंडल की क्लोजिंग क्या दे रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डीसीए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 के ऊपर था या 55 के ऊपर था, तो मैंने कहा था कि इट्स टाइम टू डीसीए। अगर आप लोग करना चाहते हैं, आपका दिल मानता है कि इस प्राइस के अंदर डीसीए करना चाहिए, तो आप लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको प्रॉफिट आएगा क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो फाइनली ये हुआ कि 62 के ऊपर जो है वो वापस सोलाना आ चुका है और $5-6 का आपको प्रॉफिट दिया। और जिन लोगों ने 53 के ऊपर परचेजिंग की होगी तो उनको जाहिर सी बात है $9-10 का जो है वो प्रॉफिट ईजिली जो है वो मिल चुका है और वो यहाँ पर सेल करके प्रॉफिट अपना बुक भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कॉइन्स की बात करें तो आज के गेनर्स के अंदर हम लोग USTC मिलता है, उसके बाद हम लोग लूना क्लासिक मिलता है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 5%, 6% जो है वो अप जा रहे हैं। 10% भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाइनेंस के अंदर जो है वो, मैं बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ वो बाइनेंस के अंदर लिस्ट होते हैं। और जो प्रोजेक्ट बाइनेंस के अंदर लिस्ट होता है उसके हैवी चांसेस होते हैं कि वो आप लोगों को आज नहीं तो कल एक अच्छा प्रॉफिट बैक जो है वो दे सकता है। और कम्युनिटी को समझना आपको जो है वो ज़रूरी है। अब वो ये होता है कि आपको ये भी चीज़ देखनी होती है, एक प्रोजेक्ट है वो मेन नेट रखता है या कोई भी उसकी स्ट्रैटेजी है, आप सारा उस प्रोजेक्ट को जानती हो अच्छी तरह कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये क्या कुछ है, तो आप लोग जो है वो उस हिसाब से उसको फॉलो करते हो, ठीक है। ये भी आपका देखना मकसद होता है कि उसको कम्युनिटी फॉलो करती है कि नहीं, कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं। अगर लोगों की सपोर्ट उसके साथ है तो वो कुछ भी है तो वो जो है वो कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर शिबा इनू की बात करें, इसके अलावा शिबा इनू भी जो है वो यहाँ पर जो है वो एक डाउन वैल्यू पे था, 7 के अंदर वापस आ गया, फिर अचानक से बुलिश किया और 4 से 5% इसने जो है वो दोबारा कल रात से जो है वो प्रॉफिट पब्लिक को दिया। अभी मजीद आपको मैं बता दूं कि जो BTC है उसकी डोमिनेंस जब लो होती है, इस तरह की चीज़ें होती है, तो कोइंस बुलिश करते हैं। और वो कोइंस बुलिश करते हैं जो मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट है जिनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। और शिबा इनू भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता है कि नवंबर क्लोज हो रहा है और दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। नवंबर भी बड़ा अच्छा गुजरा BTC का, और अक्टूबर का एंड आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ। तो इस हिसाब से जो है वो नवंबर का मंथ भी आप लोग देख सकते हैं। इतना तो नहीं आगे बढ़ा, लेकिन स्टिल उसने बताया कि भाई मार्केट में वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है।
है। जो हम लोगों को अक्टूबर में 34 35 नज़र आ रहा था, इस नवंबर में आप लोग को 37 38 नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह दर जो 2023 का जो लास्ट मंथ होगा दिसंबर 31 दिसंबर, उम्मीद है 100% कि मार्केट 43 45 इस तरह जो है वो हम लोग को नज़र आ सकती है इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है। और जिस तरह 2 to 5% जो है वो मार्केट 2 मंथ में ऊपर आई है, तो आइंदा ऐसा लगता है कि जो क्लोजिंग होगी मंथ की वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब उम्मीदें हैं, और अगर ऐसे हो जाता है तो हम लोग को बाकी कोइंस जो नज़र आ रहे हैं मार्केट में, तो वो भी एक अच्छा बुल रन, एक अच्छा प्रॉफिट देते हुए जो है नज़र आएंगे। तो उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा। तो ये व्यूअर्स अपडेट्स थी मार्केट की, पॉजिटिविटी, सब कुछ हर तरफ इस वक्त पॉजिटिविटी है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते जाएँ होता है क्या। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और ज़्यादा जो है वो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, और उम्मीद है जब मार्केट एक बड़ा पंप, एक बड़ा बुलिश देगी और सारे कोइंस अपने जो है वो नीचे से ऊपर निकलते जाएंगे, तो लोग जहाँ पर जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, वो जिन्होंने सेल कर दिए थे लॉस के अंदर। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में बहुत सरकारी रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।